तो नेक्स्ट पार्ट है भाई, एपिसोड 256 का। प्ले करें? यार प्ले करो। इस युद्ध ने सुख और दुख को ऐसा मिला दिया, सुख को दुख से भिन्न जान पाना संभव हो गया। माधव, युद्ध का सत्य सदा यही है पार्थ। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है अहिंसा। अहिंसा से बढ़कर उत्तम सिद्धांत और कोई नहीं। और फिर भी आपने इतने बड़े युद्ध की अनुमति दे दी वासुदेव। युद्ध नहीं करते सहदेव तो हमारी अहिंसा को हमारी कायरता माना जाता। अहिंसा तभी सफल होती है जब उसका जन्म शक्ति और सामर्थ्य से हो, भय से नहीं। अन्यथा हमारी अहिंसा भी कायरता कहलाती सहदेव। किंतु अब इस युद्ध का अंत होने का समय आ गया। उचित कह रहे हैं वासुदेव। अब केवल दुर्योधन को दंड देना बाकी है। मैं प्रातःकाल ही उसका वध कर दूंगा। प्रातःकाल उनका वध नहीं हो पाएगा ज्येष्ठ। दुर्योधन समर्थ योद्धा है, किंतु सूर्यास्त तक उनका वध करना होगा। अभी आप सब विश्राम के लिए जाइए। हम सबको कल के युद्ध के लिए सज्ज होना है। कल्याण हो यादव श्रेष्ठ वासुदेव। पांडवों के शिविर में आप अवश्य आशीर्वाद देने तो नहीं आए होंगे गांधार राज? अभिनंदन देने आया हूं वासुदेव। बड़े सामर्थ्य का प्रदर्शन करके आप सबने विजय प्राप्त की है। अभी दुर्योधन जीवित है और आप भी जीवित है मामा श्री। अभी हमारी विजय अपूर्ण है। मेरे बच्चे दुर्योधन का वध कर पाओगे या नहीं, ये तो कल प्रातःकाल निश्चित होगा। और मेरी मृत्यु बच्चे वृकोदर, मैं कहां कोई महान योद्धा हूं जो मेरी मृत्यु से किसी को प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। मेरा तो संघर्ष में कभी तुम पांचों भाइयों के साथ नहीं रहा। मेरे तो प्रतियोगी वासुदेव कृष्ण है। उन्हीं से द्वंद्व करने की आशा लेकर आया हूं। कदाचित आप भूल रहे हैं मामाश्री, मैंने इस युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया। और वैसे भी अभी सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त के पश्चात युद्ध करना नियम के विरुद्ध है। वासुदेव, रणभूमि को युद्ध का वास्तविक क्षेत्र न कभी आपने माना है और न ही मैंने। पधारिए, ड्यूल खेल लेते हैं। यदि आप पराजित हुए तो दुर्योधन को विजयी घोषित करेंगे आप, और यदि मैं पराजित हो गया तो दुर्योधन की ओर से युधिष्ठिर को सम्राट मान लूंगा। दूसरों के जीवन को दांव पर लगाकर अपने भाग्य की परीक्षा करने का आपका स्वभाव आज भी नहीं गया मामाश्री।
किंतु हम ना पांडवों को दांव पर लगाएंगे और ना ही दुर्योधन को। यदि मैं हार गया तो मैं अपनी स्नान कर लूंगा। और यदि आप हार गए तो आपको अभी स्नान करना होगा। विचार कर लीजिए, यदि मेरी मृत्यु हो गई तो कदाचित पांडवों का मनोबल टूट जाए और आपका प्रिय दुर्योधन सम्राट बन जाए। मैं आपके पासों से खेलने के लिए भी सज्ज हूं, जिन्हें आप आज्ञा के दासियां कहते हैं। मुझे मान्य है। मेरे पास है, मेरी नियति है वासुदेव। स्मरण रहे, ये मेरी इच्छा से पढ़ते हैं। मैं जो अंक मांगू वही प्राप्त होते हैं। और मेरी नियति ही मेरे पास है मामा श्री। अंक तो ईश्वर की इच्छा से प्राप्त होते हैं, किंतु पासे मैं अपनी इच्छा से फेंकता। तात्पर्य? पासे फेंकना एक कर्म है मामा श्री, और प्राप्त होने वाला अंक उस कर्म का फल। आप अपने फल पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करते रहे जीवन भर, और मैं अपने कर्म को अपनी इच्छा के बंधन में रखता हूं। मैं निर्णय करता हूं पासे कब फेंकने और कब नहीं। वासुदेव, कर्म तो मनुष्य सदा ही अपनी इच्छा से ही करता है, किंतु जब अंक उचित प्राप्त होने लगे तब मनुष्य जीवन में जीतता है। यथार्थ। तो लीजिए, मैं अपना दाव छोड़ता हूं आपके लिए। वासुदेव, आपके चारों मेरू अभी यात्रा पर निकले भी नहीं, और मेरा एक मेरू आधी यात्रा पूरी कर चुका है। फिर भी पासे नहीं फेंकेंगे? नहीं, आप खेलिए। जैसी वासुदेव की इच्छा। लीजिए, मेरा ये मेरू अब उस दुर्ग पर जाकर बैठेगा। अब ये अजय है। मित्र दुर्योधन, बाहर आ जाओ मित्र। तुम्हें ज्ञात है ना अंगराज ने क्या कहा था
कि पवन और भाग्य किसी भी क्षण बदल सकते हैं। इस समय हमारा भाग्य स्वयं तुम्हारी माता बदलने बता रही है। महारानी गांधारी अपनी जीवन भर की तपस्या से तुम्हारे शरीर को वज्र बनाने आई हैं। गांधार राज का संदेश है, शीघ्र ही तुम्हें संपूर्ण वस्त्रहीन होकर अपनी माता के सामने उपस्थित होना है। वे अपनी आंखों की पट्टी हटाकर तुम्हारे शरीर के जिस भी भाग को देखेंगी वो वज्र बन जाएगा मित्र। साला खुद में दम नहीं है ना, विस्तर होना और माता के आगे आना, फिर तुम्हें कुछ मतलब शक्ति मिले। बाकी वो शकुनी साला अभी कृष्णा जी को चैलेंज कर रहा है, आप द्वैत खेलो मेरे साथ। और इस बार कृष्णा जी सामने है ना, तो कृष्णा जी पर हम हैरान है कि वो खेल नहीं रहे हो, कह रहे मैं नहीं चलाऊंगा, तुम चलाते जाओ बस। और शकुनी भी खुश हो रहा है, तो ये थोड़ा हैरान कुन था किस तरह ये खेल होगा। हाँ भाई, ये तो खेल आज हम भी देखेंगे ना। कृष्णा जी भी इसको और खेलने दे रहा है ना, शकुनी भी हरामी है भाई। शकुनी को इतनी ढील ना दे कृष्णा जी भाई, उसको वो भी हरामी है शकुनी। अभी पता नहीं क्या मनसूबा लेकर आ गया है। और यार बाकी मजा आ रहा है, कृष्णा जी वैसे देख रहे हैं ना। कृष्णा जी को क्या कहने, वो शकुनी को बोलता है ये पास है ना, मेरे कहने पर चलते हैं। वाह भाई वाह, शकुनी इस मर्तबा भी चाल पर चाल देना। कृष्णा जी ने भी हैरान हमें कर दिया। बाकी दुर्योधन तो बोलता है उसको, वो आया तो आपकी माता पट्टी उतारेगी तो आपको शक्ति मिलेगी। ये भी बड़ा अधर्मी है, खुश होता रहता है। दुर्योधन खुश हो रहा है, माता ये पट्टी उतारेगी।